ताला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप हज़रात? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। जो लोग पीछे बैठे हैं, आगे कुर्सियां खाली हैं, आप मेहरबानी करें आगे आ जाएं, कुर्सियां करीब कर लें। मुझे लगता है कि ये कैमरे वाले भी सारे ही मुसलमान हैं, मेरा ऐसा गुमान है। तो ये सुभान अल्लाह वगैरह नहीं कहते हैं चूँकि अब ये कैमरे वाले बन गए, हालांकि पहले ईमान वाले हैं और सुन्नी भी हैं, मगर ये जलसे के जिस हिस्से में बैठते हैं उसको मफलूज कर देते हैं, बिल्कुल ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे। आप इस जलसे में आते हो तो या तो एक तरफ बैठा करो, अगर आपको ऐसा लगता है आप भी सुन्नी हो मुसलमान हो तो साथ में जैसे ये लोग बोला करें वैसे ही बोला करो। बीच जलसे में आके आप बैठ जाते हो, फिर उसके बाद अपने हिसाब से उसमें डालते हो कमेंट करके, लिख के उल्टे सीधे वो बना के। क़यामत के दिन तुमको पता चलेगा सबको। जो हरकतें करते हैं उनसे कह रहा हूँ, जो नहीं करते हैं वो बुरा ना माने। वो जो दूर बैठे हैं करीब आ जाएं भाई, आप लोग मेहरबानी करें, आप भी आ जाएं, वो जो करीब आ जाएं मेहरबानी करें आ जाएं। ये पता चलेगा। हम लोगों को बदनाम थोड़ी करते हो आप तो हुजूर की महफिल को बदनाम करते हो। ये जो यूट्यूबर हैं, ये पैसे लेके रिकॉर्डिंग करने आते हैं बड़े बड़े चैनल वालों से, सब खबर है हमें। ये क़यामत के दिन पता चलेगा इनको। ये हुजूर के जलसे जो पहले भी जलसे होते थे अब भी होते हैं, अब कोई बात इंसानी होते हैं जलसों में, कोई ऊपर नीचे की बात कोई हो जाए तो कैमरे वालों को चाहिए कि वो छुपाएं, मगर वो छुपाते नहीं, बल्कि उसको अपनी टीआरपी के लिए, अपने चैनल पे कमाई के लिए उसको जाहिर करते हैं, ऐप को। कोई कमी हो जाए किसी से, हो जाती है जलसों में, ऐसे एक बात हो गई इससे तो हर जगह हो जाती है। अब ऐसा तो नहीं जलसा करने वाले कोई फरिश्ते हैं, मासूम हैं, नहीं नहीं, सब इंसान हैं, उनसे सबसे गलतियां होती हैं, मगर अब इनको चाहिए कि उसको पर्दापोशी करें, मगर नहीं, उसको ही जाहिर करेंगे और कुछ नहीं डालेंगे, सबसे पहले वही डालेंगे जो बात उसमें हुई होगी। अल्लाह ताला इन सबको समझ अता करे। और मेरे साथ तो अच्छा, मैं इन लोगों से अब डरता वरता नहीं हूँ, मैं मेरी तो इतनी वायरल कर दी कि अब मेरा कुछ बिगड़ा ही नहीं इनसे। तो मैं कहता हूँ इनसे होता कुछ नहीं, अल्लाह जब चाहता है तभी कुछ होता है ना। कुछ भी डाल देते हैं, सैयद साहब को गुस्सा आ गया, हालांकि मुझे गुस्सा कोई नहीं आया, मैं तकरीर जब आदमी करता तो लगता है गुस्से में ही है वो, तो वो काट के ऐसे डाल दिया। बड़े अल्लाह ताला इन्हें समझ अता करे, आप आमीन कह दो। आमीन आमीन। अब आप ज़रा सुभान अल्लाह कह के बताओ मुझे, ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। फिर कह रहा हूँ बोलो सुभान अल्लाह, वरना बेटे ये पैर नीचे करो, पैर नीचे करो, जैसे सब बैठे वैसे ही बैठो। हाँ, हम में से कोई भी, मैं जो इस पे कुर्सी बैठा हूँ इस वजह से बैठा हूँ कि अब मैं हुजूर की बात करने लगा हूँ, वरना हम सब एक हैं। हमारे यहाँ पर मुसलमानों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हज में भी एक जैसे नज़र आते हैं, ये नमाज में भी एक जैसे नज़र आते हैं। इनके यहाँ कोई मर्तबा नहीं होता ऐसे कि इंसान अपने आप को अलग कर ले, उनको पता है इज्जतें देने वाला अल्लाह है। आपने देखा कभी ये नाक न लगे तो नमाज नहीं होती? इसका क्या मतलब है? नाक की हड्डी न लगे तो नमाज क्यों नहीं होगी भाई? लग तो गई माथा, हो जानी चाहिए थी, मगर उलमा कहते हैं नहीं होगी। क्यों? नाक की हड्डी लगना जरूरी है नमाज में, वरना नहीं होगी नमाज। चलो जाहिरी बात तो यह है नाक की हड्डी लगना जरूरी है, और बातनी बात यह है कि लोग कहते हैं बड़ा नाक वाला है, बे फला की नाक कट गई, बड़ा नाक वाला है। मतलब जाहिर यह है कि नाक न लगे तो नमाज ना हो, और बातिन यह है घमंड हो तो नमाज नहीं होती है। अब हज में जाके बाल मुड़ाने का क्या मतलब है? ये बाल मुड़ाने से इबादत का कोई ताल्लुक है? उलमा बताएंगे इसकी खूबियां, मगर मैंने जो समझा है बता रहा हूं। बालों को मुड़ाने का एक ही मतलब मेरे समझ में आता है। पहले लोग कहते हैं कि किसकी इज्जत खराब हो गई, चलो भाई इसके बाल मुड़ाओ,
इसको गंजा करो, इसको घुमाओ। बंदा काबे में जाके अपने बाल खुद ही मुड़ाता है और फिर घूमता भी है अल्लाह के शहर में और कहता है मालिक बाल मुड़ाना मेरा काम था और तेरे घर में आना भी मेरा काम है। अब ये आजिज़ी करना मेरा काम है और मुझे बख्श देना ये तेरा काम है। बेशक ये है यानी इस्लाम की हर इबादत इंसान को यही पैगाम देती है कि वो अपने अंदर घमंड निकाल दे। बेशक वो कोई नस्ब की वजह से घमंड ना करे, कोई इल्म की वजह से घमंड ना करे। घमंड बहरहाल किसी भी चीज़ का हो, नस्ब का हो, इल्म का हो, हसब का हो, इंसान को जलील करके ही छोड़ता है। हजरात रात बहुत हो गई, मेरे बाद आपने हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर जनाब गुलाम मुजस्सम साहब को सुनना है। अब मैं आया हूँ तो मैं भी 1 घंटा तो मैं भी बोलूँगा ही। अब आपके यहाँ पर मेरा नंबर आया है 5 मिनट या 6 मिनट पहले, 5 मिनट हो गए होंगे मुझे, क्योंकि नाजिम साहब ने माशाल्लाह 12-13 मिनट में मेरी निज़ामत की है। तो अब इनकी निज़ामत के एतबार से कम मुझे 10 गुना तो तकरीर करनी चाहिए निज़ामत से, तो इतनी तो करूँगा तो ज़्यादा देर हो जाएगी। मगर चूँकि अब निज़ामत का भी ये माहौल माशाल्लाह है ही, अल्लाह ताला फजल फरमाए, सब पे करम फरमाए। तो माशाल्लाह ये हुजूर की मीलाद की महफिल है। अगर आप हजरात इजाज़त दें तो 2-3 शेर पढ़ दें हम भी। ऐसे क्या, ज़रा ज़ोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, दिल लगा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माइक बहुत अच्छा है, मुझसे पहले आपने अपने यहाँ के बड़े ज़िम्मेदार उलमा को सुना, शोरा को सुना, अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। पीर नसीरुद्दीन नसीर के कलाम के 2-3 शेर पढ़ता हूँ, दिल लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, हाय हाय हाय, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो। ए भाई चाय वाला यार, क्या मसला है यार, जाओ यार, चाय मेरे बात पिलाना, मिंबर पे पिला दो। चाय पिलाओगे ना शरीफ इनको तकरीर सुनाऊंगी। चाय वाला जहां भी आता है मसला पेश करता है। आ जाओ आ जाओ, अल्लाह इन चाय वालों को परवरदिगार आलम दूर कर दे हम लोगों से। बड़ी प्रॉब्लम है, लोग बड़े डरे हुए हैं भाई। एक शेर सुनाता हूँ, पढ़ो। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो, मेरे साथ पढ़ो ना, ज़हरा का वो और दो दरवाज़ों से कभी मांगने वाला साइल खाली नहीं गया। एक तो दरवाज़ा मेरे हुजूर का है और दूसरा हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का दरवाज़ा है। एक बड़ा आदमी था, कुछ गरीब हो गया, काम में नुकसान हो गया, हुजूर की बारगाह में है, हुजूर मेरे बच्चे भूखे 2 दिन से, मैं बहुत बड़ा ताजिर था मगर अब किसी के दरवाजे पे नहीं मांग सकता, हुजूर कहीं और मांगूंगा जाके तो इज्जत खराब हो जाएगी, मगर जो आपके दर पे मांगता है उसकी इज्जत घटती नहीं है, अल्लाह बढ़ा देता है।
इस वजह से आया हूं। मेरा इमाम कहता है और जितने सहारे हैं गिरा देते हैं, इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। हुजूर के सहारे की बारगाह में या रसूल अल्लाह आप कुछ अता कर दें। सरकार ने फरमाया इस वक्त जाहिरी तौर से हुजूर ने फरमाया मेरे घर में कुछ नहीं है, पड़ोस में मेरी बेटी का घर है, उससे ले लो। वो कहता है नबी की बेटी के दरवाजे पे भी जाके कहा आपके वालिद साहब ने भेजा है, कुछ अता कर दें। एक ही कपड़ा था, उसी पे हसनैन करीमैन दोनों सोते थे। खातून जन्नत ने हसन को उठाया और हुसैन को उठाया, उसी कपड़े को दे के कहा तेरे नबी के बेटी के घर में एक ही कपड़ा है जो बिक सकता है, मगर तू जा इसे बेच दे, अपने बच्चों को खिला ले, फातिमा के घर से कोई खाली नहीं जाता है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, क्या बात, वाह वाह। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल, लजपाल, मेरे साथ पढ़ो, है नस्ल करीमों लजपाल। और ये अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बैठे हैं आराम से। मैं तकरीर अपनी शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ये महफिल है, ठीक है। अल्लाह फरमाता है तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा। बेशक बेशक, सुभान ये किसी तावीज़ लिखने वाले मियाँ का वादा नहीं है, न किसी स्कॉलर का दावा है, न किसी पॉलिटिशियन का वादा है। ये अल्लाह फरमाता है तू शुक्र अदा कर, मैं तेरी नेमतों को बढ़ा दूंगा। बेशक, क्या बात, वाह वाह। और शुक्र का तरीक़ा बता देता हूँ। मियाँ बीबी अपने घर में बैठे हों तो बीबी अपने शौहर से कहे कि देखो अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, तो वो आदमी कहे हाँ ये मेरी मेहनत नहीं है, मेरे रब की रहमतें हैं, उसी ने नवाजा है। याद रखो इमाम गज़ाली फरमाते हैं जो औलाद को देख के शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी औलाद को बरकतें अता करता है। का हुजूर पैदा होने के बाद क्या बरकतें? का अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देता है। जो मर्द और औरत अपने बच्चे को देख के शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तूने मुझे बे औलाद नहीं बनाया, औलाद वाला बनाया। क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह। आप में से कितने लोग बैठे होंगे जिन्होंने कभी अपनी औलाद पे शुक्र अदा किया होगा? नहीं होंगे। 2 रकत नमाज अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ी होगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे औलाद वाला बनाया, मैं बे औलाद नहीं हूँ। औरतें देखें जाकर अस्पतालों में उनके पाँव की जूतियाँ घिस गईं, अस्पतालों के चक्कर मारते मारते उनको बांझ के ताने सुनते सुनते उनका दिमाग अब डिप्रेशन का शिकार हो गया। मगर वो औरतें जिन्हें अल्लाह ने औलादें दी हैं वो शुक्र नहीं अदा करते। वो नहीं कहते ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं आपको बताऊं, एक लड़का मुझको मिला था यहाँ पर उत्तराखंड में। उसने कहा मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे दोनों गुर्दे मेरे खराब थे तो मेरे बाप ने मुझे डायलिसिस कराया। डायलिसिस का मतलब है पूरा कर रहा है। आवाज इसकी इको कम करें। माइक बहुत अच्छा है आपका, माइक अच्छा है। माइक वाले भाई इको कम कर दें बस। आप माइक वाले हैं तो इको कम कर दें हल्का सा। माइक अच्छा है, ठीक है, बस यहां रहने दें बस। ठीक है बस। तो जो है वो कहने लगा ये डायलिसिस क्या होता है? ये जब किसी के गुर्दे खराब काम करना बंद कर देना तो उसको अलग से मशीन से उसका खून तो 1 हफ्ते में 2 बार, कभी 3 बार 1 महीने में, कभी 4 बार 1 महीने में, और 30,000 35,000 40,000 एक बंदा कहाँ से लाएगा? वो कहने लगा मेरे बाप ने ज़मीन बेच दी मगर फिर मैं ठीक नहीं हुआ तो मेरे बाप ने अपना गुर्दा दिया। आज बाप के बारे में बात करते हैं लोग। तुम जब परेशानी में आते हो तो तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी पे सबसे बड़ा एहसान अगर किसका है इस दुनिया में, ज़िंदगी में दुनिया वाले का, तो माँ बाप का है और किसी का नहीं है। याद रखना। वो कहता है मेरे बाप ने ज़मीन बेची फिर अपना गुर्दा दे दिया, और अपना गुर्दा देने के बाद
उसने अब मेरा घर भी बेच दिया। मेरा बाप अच्छा खासा खाता कमाता था, मगर मेरा गुर्दा वो भी फेल हो गया जो अब्बा ने दिया। अब मैं किस हाल में हूँ। मैं कहता हूँ अस्पतालों में जाके देखो, अस्पतालों में जाके देखो, वेंटिलेटर पे पड़े हैं वो तेज मोटरसाइकिल चलाने वाले लड़के, वो 18 साल 20,000, वो एकदम उन्होंने ऐड दिया। उनको उसका अंजाम नहीं खबर होता कि आज ये मैंने स्पीड बढ़ा तो दी है, मगर अगर ये नहीं रुकी तो मेरा हाल क्या होगा। मैं पूरी जिंदगी के लिए मैं पूरी जिंदगी के लिए हैंडीकैप हो सकता हूँ, पूरी जिंदगी के लिए माजूर हो सकता हूँ। वो लड़के इसको नहीं ध्यान देते, और उस जो नहीं देखते उनको बताओ अस्पतालों में पड़े हैं। डॉक्टरों ने उनके दिमागों को खोल के उनका पूरा इलाज किया, मगर उनके दिमाग से ऐसा कि कोमा में चले गए। एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई थी, ये इलाहाबाद के पास एक जगह पर, पता चला ये लड़का आज 8 साल से अपने घर में कोमा में पड़ा है। और वो क्या एक्सीडेंट हुआ था। अब माँ बाप, उसकी बीबी तो उसको छोड़ के चली गई, बच्चा कोई नहीं हुआ था। माँ बाप उसका ध्यान रखते हैं। उसकी माँ कहने लगी, मैं माँ हो के ये कहती हूँ, या अल्लाह इसको या तो मौत दे दे या इसको फिर जिंदगी दे दे। ये ऐसी जिंदगी से सैयद साहब मैं आजिज आ गई हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी नेमतों को देखो कि सेहत है। एक दिन तुमने बगैर दवा के गुजारा है तो तुम जाके देखो दवाइयां खाने वालों को, तो तुमको शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे करीम, मेरे रहीम, कि मैं बगैर दवाइयों की जी रहा हूं। मुझको ब्लड प्रेशर नहीं है, तेरा शुक्र है। मुझको शुगर नहीं है, तेरा शुक्र है। और अल्लाह फरमाता है तू सेहत का शुक्र अदा करेगा, मैं तेरी सेहत बढ़ा दूंगा। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, सेहत का शुक्र लाजिम है, जरूरी है। जो शुक्र नहीं करता अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। शुक्र अदा करो, सेहत का शुक्र अदा करो, औलाद का शुक्र अदा करो कि तुम मुसलमान हो, इस्लाम तुम्हारे दामन में है। तो फिर तुम ये भी शुक्र अदा करो कि 12 नबियों ने कहा था, अल्लाह नबी न बना, अपने हबीब का उम्मती बना दे। मगर तुम जब पैदा हुए हो, लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तुम ये कहो हम खाली हाथ नहीं आए थे, हम जब आए थे तो नबी का दामन हाथ में लेके आए थे। और इंशाअल्लाह जब मीलाद, जरा गौर करो, जब सेहत का शुक्र लाजिम है, वाह वाह, तो फिर उस नबी का आने पे अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए महफिलें क्यों ना करें, जिसके वजह से अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इंसान जिनकी वजह से बनाया गया, हुजूर की वजह से तो बनाया गया, सबको बनाया गया। अब हुजूर की आमद की खुशी होनी चाहिए कि नहीं, बोलो। अच्छा मेरी तरफ देखो, खुशी वही मनाता है जिसके घर आता है, तवज्जो है कि नहीं। सब खुशी, बोल के सुनो, सब खुशी सब तो नहीं मनाते ना। देखो अगर बच्चा पैदा हुआ, बहनों ने खुशी मनाई, छोटी बहनें भाई को देख के खुश हो गई। सुनो, ए भाई कहां चले, भैया कहां चले, बैठो यार एक मिनट, सुन लो बात भाई थोड़ी देर। मेरा दिल अगर लग गया तो तकलीफ सुन लोगे, और अगर ऐसे उठते उठते गए तो मैं भी थोड़ी देर के बाद मैं भी खत्म कर दूंगा। क्या है, बैठ के सुनो। इतनी रात आप ही ने की है, मैंने तो नहीं की। मैं तो यहाँ 9:15 बजे आ गया था, 9:30 बजे आ गया था, या 10 बजे जो भी आया। उसके बाद ये वक्त हो गया, कोई बात नहीं, हो ही जाता है। मगर बैठ के सुने आप। मेरे बाद नूर मुजस्सम को आपने सुनना है, वो तशरीफ रखते हैं अभी, हिंदुस्तान के मशहूर शोरा में उनका शुमार है। मैं बात कर रहा था आपसे। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने खुशी मनाई, माँ खुश हुई नहीं। बेटा पैदा हुआ, बाप खुश हो गया। अब जिसके यहां पैदा होता है वही खुशी मनाता है, जिसका आता है। एक आदमी लखनऊ से चला, एयरपोर्ट से उतरा और आया था कतर से या दुबई से या अबू धाबी से, जहां से भी आया, वो गल्फ कंट्री से या कहीं से भी आया, 5 साल के बाद रिटर्न हुआ। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसको देखा, उसके लिए उसी की तरह इंसान था, कोई बात नहीं, उसने कोई नोटिस नहीं किया, ना कोई खुशी मनाई, ना कोई हाथ मिलाया, ना कोई मुबारकबाद दी, चला गया, निकल गया। वो लखनऊ से फिर गाड़ी करके बाहर को निकला, आ गया गांव में, अपने आ गया, आपके गांव में। मगर उसकी सबने खुशी नहीं मनाई, कुछ उसके हासिद भी थे, कुछ से दुश्मनी भी रखते थे। तो हमने कहा हमारी इतना ही तो है, क्या जरूरत है, आ गया, आया हमारा थोड़ी आया है। अब जैसे ही वो घर में गया, घर में जाते ही बेटी खुश हो गई,
मेरे अब्बा आ गए। बेटी अपने बाप से देख के चिपट के रोने लगी। अब्बा आ गए। बीबी की भी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए कि उसका शौहर वापस आया है कितने दिनों के बाद। माँ बोली हाय मेरा लाल आ गया। माँ बलाएं लेने लगी। बाप आगे बढ़ के बोला मेरा बेटा आ गया। बहने को पता लगा, बहनें आई भागती हुई, मेरा भाई आ गया। बगैर किसी तमसील के अब सुनो, जब नबी के आने की खबर पहुंची देवबंद में तो कहा हमारी तरह बशर आया है। जब सहारनपुर वालों को पहुंची तो बोली हमारी तरह बशर आया है। जब नदवा में यह खबर पहुंची का कोई खुशी ना मनाओ, हमारी तरह आया है। मगर जब यही खबर बरेली को पहुंची तो मेरा इमाम बोला सबसे औला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसका आया है, क्या बात, वाह। जिसका आया है वो खुशी। अभी किसी उम्मती कोई शराबी हो, जुआरी हो, बिगड़ा हुआ आदमी हो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आइए हजरत क़िबला, यहाँ आइए, इधर आइए। अरे आप बैठे रहिए कारी साहब, आप बैठे रहिए कारी साहब, बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। अरे बैठे रहिए आप, अरे इधर ही आइए आप, अरे इधर आइए आप, आगे आइए, अच्छी बात नहीं, आगे आगे आइए, इधर आ जाओ, इधर ही बैठो कारी साहब, तभी मैं तकलीफ करूंगा। मैंने उनके लिए जगह छोड़ने के लिए आपने जगह ही दे दी, अब तरफ हो जाओ। अच्छा इधर देखो, कोई शराबी हो, इधर देखो, कोई शराब पीने वाला हो, बिगड़ा हुआ आदमी हो, मगर उससे कोई ये कहे कहाँ जा रहे हो, तो वो कहे मैं अपने काम पे जा रहा हूं, तो उससे कान में कहो आज के दिन तुम्हारे नबी तशरीफ लाए थे, तो बोलो उसके दिल को खुशी होगी कि नहीं? उम्मती को होगी नहीं होगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? होगी नहीं होगी? खुशी होने के लिए रिश्ता होना जरूरी है, हाय हाय, वाह वाह। है? रिश्ता होना जरूरी है। झंडे गाड़े गए हैं, ये उनकी किताबों से मैं साबित कर सकता हूं कि झंडे गाड़े गए। सैयदा आमना फरमाती है 4 झंडे गाड़े गए, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबे पर, एक उनके घर पर। मगर झंडे गाड़ने वाली रिवायत मिली है, मगर वहां से उखड़ने वाली रिवायत आज तक कोई नहीं ला सकता। हाय हाय, क्या बात, वाह वाह। समझ आए कि नहीं? झंडे गाड़े गए हैं हुजूर की मिलाद पर, मगर उखाड़ने वाली रिवायत नहीं बता सकता कि झंडे हटाए भी गए हैं। फिर आपने, मैं ये साबित कर सकता हूं कि झंडे गाड़े गए हैं और उन्होंने देखा है ईमान वाली आंखों से सैयदा आमना ने। मगर सुने, वो झंडे उखाड़े नहीं गए, मगर वो झंडे सबको नजर नहीं आए। जरा गौर तो करो, मेरे नबी के जिक्र के झंडे सबको नजर नहीं आए, मगर जब मेरे बरेली वाली की नजर पड़ी तो फरमाने लगे अर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाह वाह, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह। यानी हुजूर के जो झंडे हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम है, क्या बात, धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वाह। हुजूर आ गए, मगर गलियां सजाने वालों सुनो, गलियां सजा रहे हैं लोग, लाइट लगी हुई है, खूब चमकी भी गलियां हैं, सजी भी गलियां हैं, साफ करो, गलियां चमकाओ, गलियां चमकाओ, चमकाना चाहिए। हुजूर की आमद है, खूब खर्चा करो, जितना करोगे उससे ज्यादा मिलेगा। महफिल मिलाद मनाने वाला कभी मोहताज नहीं होता, लिख लो, जो हुजूर का मिलाद मनाएगा अल्लाह उस पर करम करेगा। मगर पूछना चाहता हूं नौजवानों से, पूछना चाहता हूं पूरी दुनिया के मिलाद मनाने वालों से, पूरी हिंदुस्तान में गलियां सजाने वालों से पूछ रहा हूं, ये बताओ, गलियां तो सजा ली तुमने, गलियां सजा भी ली, चमका भी ली, मदीने वाले की मदीने से आवाज आ रही है, तूने क्यों चमकाई? गुलाम कह रहा है हुजूर आपका जुलूस निकलेगा, आपका जलसा निकलेगा। आवाज आई तो जलसा जुलूस जिस गली से निकलेगा उसको चमका लिया, और जिस दिल में मुझे आना है उस दिल को तूने नहीं चमकाया। उस गली को नहीं चमकाया, उस दिल को नहीं चमकाया, उसमें हसद है, गीबत है, उसमें जैब मैल है,
वो दिल कब चमकाओगे मेरे नौजवानों, कब चमकाओगे वो दिल? वो कौन सा दिन आएगा जो तुम दिल भी चमकाएंगे हम? कि मेरा इमाम कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दिल चमके तो बात बने। हुजूर आए हैं, हुजूर ने आने से सरकार की फर्क पड़ा है। और ऐसा वैसा नहीं, आज तक किसी की पैदाइश से वो दुनिया में फर्क नहीं पड़ा जो हुजूर के आने से पड़ा है। न पड़ा है न पड़ेगा। हुजूर आए हैं तो गुलामों की मौज आ गई है। अबू ज़र गफ्फारी कहते हैं मैं इतना बदनाम था, तब जो है आपकी, इतना बदनाम था कि जब किसी का गुलाम कुछ परेशान करता था तो वो उसको धमकी देता था, देख ऐसा कर, ठीक से काम कर, वरना जैसे अबू ज़र गफ्फारी मारता है वैसे ही मारूंगा अपने तुझे मैं। यानी इतने मशहूर थे वो जुल्म करने के मामले में। खुद बयान करते हैं हजरत अबू ज़र गफ्फारी, हुजूर के सहाबी, बड़े जलील क़द्र सहाबी, कहते हैं इस्लाम लाने से पहले मेरा हाल यह था कि जब गुलामों को धमकी देते थे मेरे नाम से लोग कि मान जा वरना ऐसे ही मारूंगा जैसे अबू ज़र गफ्फारी। अबू ज़र गफ्फारी मारता है, कहते मैं हुजूर की बारगाह में गया, जाकर के कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद हुजूर ने मुझे मुसलमान बनाया। मैं वापस पलटा तो हुजूर ने आवाज़ दी और सरकार ने मुझसे गुफ्तगू की। और हुजूर जैसी बात करते हैं ऐसी न तो कोई बात कर पाया है न करेगा। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया सुनो एक बात याद रखो मेरी, अबू ज़र अपने गुलामों पे रहम करना, उन पे आसानी करना। अबू ज़र कहते हैं इतने जुमले थे हुजूर के कि मेरी आंखें साबन भादों की तरह बरसने लगीं। वो हुजूर की नज़र ने वो कमाल किया। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। मेरे नबी पाक की तरह हज़रत अबू ज़र कहते हैं हुजूर ने जब कहा, मैं अपने घर गया, मैंने अपने घर में पूरे जो है वो अच्छे से दावत की। लोगों ने कहा कौन आ रहा है? कि नहीं आज अपने गुलामों की दावत करूंगा। गुलाम आ गए, भुनावा गोश्त, बेहतरीन खाना लगा है बिल्कुल टेबल पर। कहते हैं अबू ज़र गफ्फारी कि एक मेरा पुराना गुलाम था, उसकी उम्र काफी हो गई थी, वो कांपने लगा। मैंने कहा क्यों क्यों कांपता है? कहने लगा देख तुझे मारना है तो ऐसे ही मार ले, अब खाना खिला के मारेगा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाता, तुझे जो मारना है मुझे मार ले। अबू ज़र कहते हैं मैं उसके करीब गया, उसके माथे को चूम से उससे चिपट गया और मैंने अपने सारे गुलामों से कहा मेरी जो गलतियां हुई हैं उसको माफ कर दो। गुलाम बोले ये कैसा बात है, क्या देख रहे हैं? अबू ज़र बोले मुस्तफा के दामन में मैं चिपट गया हूं और हुजूर ने मुझसे एक ही बात की बात कही है, मेरे आका ने मेरे अपने गुलामों पे करम करना। अबू ज़र कहते हैं मेरे गुलाम इतने खुश हुए, बोले आका अरे जिस पहलवान शख्सियत के हाथ में आके तेरा ये हाल हुआ है, चल हमें भी वहीं ले चल, हम भी उसी नबी के गुलाम बनेंगे, उसी मुस्तफा के। हाय हाय हाय, क्या बात, वाह वाह माशाअल्लाह। अगर आज भी आप अपने मजदूरों पे जुल्म करते हैं तो आप हुजूर के वो मानने वाले नहीं हैं जैसे मानने वाले होने चाहिए। बेशक बेशक। देखो मेरी तकरीर पे कोई रिएक्ट करे ना करे, जैसे कोई सुभान अल्लाह ना बोले तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं काफी दिन हो गए मुझे तकरीर करते हुए, अब कोई मेरी तकरीर पर कोई रिएक्ट नहीं करता है तो मैं ये समझ जाता हूँ इसकी अकल प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या फिर ऐसा है कि इसके दिल में कोई ऐसी बात बसी है कि इसको मेरी तकरीर समझ में नहीं आ रही है। काम नहीं बेशक। हाँ, जैसे पूरी जिंदगी अबू जहल की हुजूर की बातें समझ में नहीं है, हसद करता था। आप मेरी बात समझ आ रही नहीं? तो आप तो बड़े अच्छे लोग हैं। मैं कह रहा हूं मेरी तकरीर पे कोई, मैंने बात करनी है गुलामों को, जल्दी बोलो, पब्लिक से बात कर रहा हूं, क्या गुलामों से? गुलामों को नवाजा है हुजूर ने। लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। अच्छा बताओ जब लड़कियां घुटती होंगी, उनका दम घुटता होगा, 5 साल की बच्ची पर जब ऊपर से गरम गरम रेत डाल के बाप जाता होगा तो लड़की क्या एहसास करती होगी जब बाप अपने बच्ची को दफन करके जाता होगा। जरा गौर तो करो, मेरे मुस्तफ़ा ने जब लोग लड़कियों को दफन करते थे, हुजूर ने अपनी बेटी के बारे में फरमाया सुनो तुम अपनी बेटियों को दफन करते हो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का
टुकड़ा है मेरी बेटी। फरमाया जो अपनी बेटी की इज्जत करेगा, उसकी कदर करेगा, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा, उसकी शादी करेगा, कयामत के दिन वो ऐसे उठेगा जैसे मेरी एक उंगली मेरी दूसरी उंगली के साथ है। हुजूर ने इशारा करके फरमाया ऐसे चलेगा, ऐसे होगा जैसे एक उंगली दूसरी उंगली के साथ रहती है। एक जगह हुजूर खाना खाने के लिए गए तो वहां पे लड़की आई, तो लड़का आया पहले जिसके यहाँ मेजबान था हुजूर के यहाँ, जिसका हुजूर खाना खाना था। जब हुजूर के यहाँ वो लड़का आया तो लड़के को देख के बाप बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, उसने कहा अब्बा, तो बोला हाँ मेरे बेटे आ, उसको सीने से लगा लिया। उसके बाद फिर छोटी सी बेटी आई, कहा उसने भी कहा अब्बा अब्बा, इसने कहा चल भाग यहां से, इधर बिलाबजी बात करती है। हुजूर ने ये देखा तो जो पत्थर खा के जिस नबी को जलाल नहीं आया, जिसने तकलीफें बर्दाश्त की, जब बेटी पे ये काम हुआ तो मेरे नबी पाक उठ के खड़े हुए, फरमाया मैं जा रहा हूं, खाना सामने, खाना नहीं खाऊंगा तेरे यहां पर। अर्ज की हुजूर क्या गलती हो गई? फरमाया लड़का आया इज्जत दी और लड़की को तूने दिल तोड़ दिया। मैं मोहम्मद ऐसे घर में नहीं रहूंगा, नहीं आ सकता, उसके घर में खाना नहीं खाऊंगा जहां बेटों की इज्जत होती हो और बेटियों की इज्जत ना होती हो। आज ये जो बच्चियां थोड़े बहुत इधर उधर जा रही हैं और बाप की नाक कटा रही हैं, इसमें बाप का भी रोल है बेशक बेशक। कि बेटियों के लिए वो इतनी मोहब्बत